दोपहर के 2 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बयान सामने आया। कहा कि मंत्री बिना तैयारी के आ रहे हैं विधानसभा। मंत्री जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले विपक्ष ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज लगातार सरकार पर हमलावर हैं। सदन से बाहर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सीधा कहा कि मंत्री बिना तैयारी के, बिना होमवर्क के ही विधानसभा आ रहे हैं। इधर उधर की बातें करते रहे, पूछ रहे हैं लास्ट ईयर का, बता रहे हैं 16-17 का। और ये योजना, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये योजना उन लोगों के लिए है जो बीपीएल के अंदर हैं, गरीब हैं। उनकी मृत्यु होने पर या कोई अंग भंग होने पर सरकार की तरफ से जो मदद दी जाती है उसको लेके है। मंत्री जवाब नहीं दे पाए, तैयारी से नहीं आए हैं, सरकार का पक्ष नहीं रख पा रहे हैं और सरकार का ध्यान भी गरीबों के प्रति नहीं है। मैं ये बात जब से सदन चल रहा है तब से लगातार उठा रहा हूं। अगली खबर जयपुर से ही है, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों का हल्ला बोल देखने को मिला है। छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर जमकर नारेबाजी की और इसके साथ ही सरकार से छात्र संघ चुनाव से बैन हटाने की भी मांग की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में रविवार को मां बेटे के शव फंदे पर लटके मिले। महिला द्वारा मासूम बेटे के साथ खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, लेकिन घटना का कारण क्या रहा है, अब तक इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। जांच में सामने आया है कि मृतका कुछ देर पहले ही चौथ माता के दर्शन करके लौटी थी। इसके बाद पति बाजार चला गया। जब पति विनोद वापस लौटा तो कमरे में मां बेटे के शव फंदे पर लटके मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास रोशनी वाइफ ऑफ विनोद कस्बा चौथ का बरवाड़ा ने हमें सूचना मिली कि उन्होंने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। तो उसकी जांच अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही क्लियर हो पाएगा। अभी पोस्टमार्टम उसका चल रहा है और बाद में जो भी अनुसंधान सामने आएगा वो आ जाएगा। और खबर राजसमंद से है। लावारिस अवस्था में नवजात बच्ची मिली है। कपड़े में 3 दिन की बच्ची लिपटी हुई बरामद की गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। नवजात बच्ची को अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज भी चल रहा है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर राजसमंद से है, जहां पर लावारिस अवस्था में बच्ची मिली है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 दिन की बच्ची बताई जा रही, जो कि कपड़े में लिपटी हुई लावारिस अवस्था में मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, तुरंत बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो मासूम बच्ची की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कलयुग है और ऐसे में शर्मसार करने वाली ये तस्वीर, जहां पर मां की ममता भी शर्मसार हो रही है। महज 3 दिन की मासूम बच्ची को कपड़े में लपेटकर छोड़ दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। ये बच्ची यहां कैसे पहुंची, इसके मां बाप कौन है, इन तमाम बातों को लेकर लगातार तफ्तीश की जा रही है। खबर उदयपुर से है, जहां एक बेकाबू कार नदी में गिर गई। नदी में डूबने से कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और इसके साथ ही बाकी 3 लोगों का ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर लिया है। बताया जा रहा है कि 5 दोस्त देव दर्शन के लिए जा रहे थे। गाय को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। पुलिस ने फिलहाल शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। डूंगरपुर के कांकरा दरा गांव में फांसी लगाने वाले किशोर की डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। किशोरी का पिछले 7 दिन से डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। दरअसल 8 जुलाई को किशोरी रात के समय घर के बाहर गई। उसके पिता ने उसे टोक दिया, जिससे नाराज किशोरी ने पड़ोस के एक घर में फांसी का फंदा लगा लिया। आनंद फानन ने उसके परिजन उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। गांव का मामला है। भावना पिता लक्ष्मण रौत बच्ची है जो 16 साल की है, जो
8 तारीख की रात की घटना है। किसी बात को लेकर साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था इसने, जिसको हॉस्पिटल आकर इसके परिजनों ने भर्ती कराया था। जो कल रात को कल शाम को इसकी डेथ हो गई है, तो पोस्टमार्टम कराएगा। अगली खबर सीकर से है, जहां पर रानोली थाना इलाके में रविवार देर रात कुख्यात पारदी गैंग की एंट्री हुई। जानकारी के मुताबिक देर रात करीब 10 बजे के लगभग रानौली स्टेशन पर 5 लोगों की एक गैंग स्टेशन पर मार्केट में पहुंची और दुकान का शटर तोड़ने में लग गई, जिसकी आवाज चौकीदार को सुनाई दी तो चौकीदार दौड़कर दुकान के पास गया। रोकने की कोशिश की तो गैंग ने चौकीदार पर हमला बोल दिया और उसका सर भी फोड़ दिया। चौकीदार चिल्लाने लगा तो वहीं आसपास के लोग भी जमा हो गए। चौकीदार की जान बचाई गई। लोगों को देख गैंग के सदस्य भी मौका पाकर फरार हो गए। सुबह मेरे दोस्त ने फ़ोन करी है, रात का पता तो मेरे को पता ही नहीं था। मैं सुबह 7 बजे के आसपास मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि दुकान संभाल लियो। मैं दुकान में आया, जाकर देखा तो शटर टूटी हुई है और कम से कम 6 इंच ऊपर उठी हुई है। जब मैं मार्केट के सदस्य को फ़ोन करा, वो पुलिस वाले को भी फ़ोन करा। पुलिस वाले बोला ठीक है, खोल के चेक कर लो। और फिर मार्केट से सदस्य को मैं फ़ोन करा, वो बोला कि वो खुद भी आया। फिर आके देखा पूरा बाजार, देखने के बाद अब फोटोज निकली। फोटोज के बाद अभी तक तो कोई कार्रवाई की बात हो रही है, बाकी आगे की। खबर अलवर से है, जहां पर पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल की जाने वाली 4 मोबाइल जब्त की गई हैं। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने अपने मोबाइल में सुमित कुमार नाम से फर्जी आईडी बना रखा है। उसकी आईडी कार्ड और आधार कार्ड गूगल फोटो से डाउनलोड किए गए। ये लोग सोशल मीडिया पर पुराने सिक्के बेचकर लखपति और करोड़पति बनाने का झांसा दिया करते थे। इनकी फेसबुक आईडी को जब चेक किया गया तो फेसबुक ओल्ड कॉइन वॉरियर्स कंपनी पुणे के नाम से आईडी एक्टिवेट की गई थी। फोटो को एडिट कर किसी भी नाम व्यक्ति की फोटो लगा देते थे, जो इनके झांसे में आ जाता था। फोन पे पर बारकोड से पैसे मांगते थे। पुलिस अब आरोपी से आगे की जानकारी जुटा रही है। सायकालीन गश्त व ये साइबर क्राइम की कार्रवाई अभियान हेतु रवाना हुए। गश्त करते हुए ठेकड़ा बस स्टैंड पर पहुंचे तो जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 2 व्यक्ति बंजीर का रोड से ठेकड़ा से नंगड़ा बंजीर का जाने वाले रोड पर बैठे हुए हैं, जो फेसबुक आईडी पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगी का कार्य करते हैं। मुखबिर खास सूचना के अनुसार रवाना होकर मौके पर पहुंचे तो 2 व्यक्ति दिखाई दिए, जो पुलिस वर्दी देखकर भागने लगे, जिनको हमराई जाब्ता की मदद से पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम अजरुद्दीन, दूसरे ने अपना नाम आरिफ बताया। खबर धौलपुर से है, जहां पर एक छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया। छात्रा घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन ना स्कूल पहुंची और ना ही घर वापस लौटी। परिजनों ने छात्रा के बारे में स्कूल में पता किया, लेकिन स्कूल प्रबंधन से जानकारी मिली कि छात्रा स्कूल आई ही नहीं है। तलाश के बाद भी छात्रा का कुछ पता ना चलने पर परिजनों ने सरमथुरा पुलिस थाने में गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस ने दस्तक दे दी है। आदिवासी बहुल इलाके में बच्चों के अंदर ये लक्षण देखने को मिले हैं। यही नहीं, एक मासूम की गुजरात के हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि एक अन्य 4 साल के मासूम का इसी तरह के लक्षणों के साथ हिम्मतनगर के सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। हालांकि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद गुजरात के कुछ बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, जिनमें चांदीपुरा वायरस के लक्षण पाए गए हैं। चांदीपुरा वायरस से लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों ने आदिवासी अंचल में हड़कंप मचा दिया है। सरकार से सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे उदयपुर ज़िले के जो हैं वो 2 केसेस खेरवाड़ा और नया गांव क्षेत्र के वो गुजरात में एडमिट हैं और उनके सिम्टम्स जो हैं वो चांदीपुरा वायरस से मिमिक करते हैं। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे जो है ब्लड जो सीरम सैंपल है वो लेके आगे NIV पुणे में भिजवाया है, जिसकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। और यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे हमने अपना सर्वे कार्य जो है वो किया और जो है जिला स्तर पे IDSP टीम CMHO साहब के निर्देशानुसार हम फील्ड में जाके दोनों ही केसेस में, एक जो है बलीचा में मोडीपुरा गांव में और एक हमारा नया में आखीवाड़ा में,
और उस जगह पूरा हमने सर्वे कराया है। धौलपुर से खबर है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली से महज 500 मीटर की दूरी पर वारदात को अंजाम दिया गया। बाड़ी शहर के धौलपुर रोड पर बदमाशों ने एक महिला से सोने के आभूषण और थैले में रखे सामान को लेकर फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि उसके साथ वारदात उस वक्त हुई जब वो काली माई मंदिर में दर्शन करने जा रही थी कि तभी उसे 2 लड़के मिले जिन्होंने उनके नाक कान के डॉक्टर का पता पूछा, पति और परिवार के बारे में कुछ बताने को कहा, जिस पर वो उनके भ्रमजाल में फंस गई और वो जो कहते रहे वो करती रही। फिलहाल पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। मेरे साथ में है ना एक लड़का था, तो वो मेरे से बोला कि नाक कान का डॉक्टर कहाँ है। मैंने नहीं कर दी कि मैं नहीं जानती, तो माता पे जा रही है, रुक जा तुम्हारे पति को ऐसा हो गया है, तुम्हारे बच्चे को ऐसा हो गया है। उसने कपूर मांगा, मैंने कपूर ला के दे दिया। हमने जैसे ही राम की ना 11 बार करवाई, वो करवा ली मेरे से। फिर पता नहीं क्या कर दिया उसने, तो मेरे से कहा तुम गले में जो पहने उतार के अपने बैग में रख दो, तो और ना अंगूठी उतार दो, कान के उतार दो, कनौती हो कान की। ऐसे कहा 51 कदम आगे चली जा तुम, और जी बैग मेरे को पकड़ा दो, लौट के ले लेना, पीछे मुड़ के मत थी। बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है जहां पर एयरपोर्ट पर पार्किंग कर्मियों की मनमानी देखने को मिली है। पार्किंग कर्मियों की मनमानी से आम जन परेशान हो गए हैं। तो एयरपोर्ट के बाहर गाड़ियों का लंबा जाम भी लग गया। एयरपोर्ट के भीतर मिनट और सेकंड से पैसे वसूले जा रहे हैं। उचित व्यवस्था न होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। तस्वीरें देखें किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई हैं एयरपोर्ट पर पार्किंग कर्मियों की मनमानी के चलते। पिकअप एंड ड्रॉप वहां पर जोधपुर एयरपोर्ट पर दिया गया है सिर्फ 2 मिनट का। अतिरिक्त समय होने पर पार्किंग शुल्क वसूला जाता है। गाड़ियों को 15 से 20 मिनट तक जाम में इंतजार करना पड़ता है और ऐसे में ये उनके लिए उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। अगली खबर अलवर के नौगामा से है जहां पर एक युवक का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी 4 बीघा जमीन हड़पने का मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि उसके ताऊ के लड़के ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। आलम यह है कि अब पीड़ित को अपने जिंदा होने के सबूत देने पड़ रहे हैं। अपनों ने ही किया भरोसे का कत्ल। फर्जीवाड़ा कर बेची 4 बीघा जमीन। चचेरे भाई का बनवाया फर्जी मृत्यु प्रमाण। गफ्फार मोहम्मद नाम का ये वही पीड़ित शख्स है जिसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसकी 4 बीघा जमीन को उसके ही रिश्ते के भाई ने बेच दिया। पीड़ित की माने तो कुछ साल पहले पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार काम की तलाश में पंजाब चला गया, लेकिन जाने से पहले अपनी 4 बीघा जमीन को अपने ताऊ के लड़के को बटाई पर देकर गए। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहा, वो वक्त पर फसल देता रहा, लेकिन बाद में आनाकानी करने लगा। अपनी चीज़ों बातों के देके चले गए थे और उसके बाद बीच बीच में हम आते रहे और अपना बाटा लेके जाते रहे। उसके बाद जब हम दोबारा फिर आए यहाँ 2023 में, तो मेरे भाई ने मतलब हमको ये कह दिया कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है भैया, ज़मीन भी हमारी है। तो हमको मार के और वहाँ से भगा दिए। उसके बाद हम अपने गांव में गए, वहाँ पंचायत की हमने, तो पंचायत में वो आया नहीं। तो उसके बाद हमने अपनी ज़मीन के कागज़ निकलवाए। कागज़ में मतलब ये था कि मेरे भाई ने मेरे को मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के मेरी ज़मीन अपने नाम करवा के बेच दी। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी रज़ाक ने जमीन को पहले अपने नाम कराया और फिर उसे बेच दिया, जिसके बाद फैसला करने के लिए पंचायत भी हुई। जिसके बाद आरोपी ने बेची गई जमीन के पैसे देने का वादा किया, लेकिन पीड़ित की माने तो वो जब पैसे लेने गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मतलब जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्ट्रार अधिकारी जो ग्राम पंचायत का सेक्रेटरी होता है वो करता है। तो संबंधित पंचायत को उस प्रार्थना पत्र को भिजवा रहे
तो नियमानुसार उसकी जांच कर रिपोर्ट पेश करेगा और उसमें जो भी हमारे जो कानून कार्रवाई होगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी। पीड़ित के जीवित रहते उसका मृत्यु प्रमाण फर्जी तरीके से बना दिया गया, लेकिन अब उसे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ नौगावा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और अगली खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां पर करसौली गांव में स्थित महात्मा गांधी राजकीय उच्च विद्यालय को हिंदी मीडियम करने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि हिंदी से अंग्रेजी करने के कारण स्कूल में छात्र संख्या काफी कम हो गई है। बड़ी संख्या में छात्रों को दूसरे स्थान पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है। हिंडौन नगर परिषद ने नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि पिछले साल राज्य सरकार ने स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम कर दिया, जिससे कि बच्चों की ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं हो पा रही। और अब खबर चूरू के रतनगढ़ से, जहां पड़िहारा में सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज आवाज के साथ पानी की टंकी भरभरा कर गिर पड़ी। 1.5 लाख लीटर पानी से भरी टंकी गिरने के साथ ही एक दफा बाढ़ जैसे हालात बन गए। आनंद फानंद में अधिकारियों को सूचना दी गई, जिस पर रतनगढ़ से अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी ली गई। AEN पूजा ने बताया कि उस वक्त टंकी करीब 30 साल पहले बनाई गई थी, जो वर्तमान में जर्जर हो चुकी थी। इसे गिराकर उसी स्थान पर नई टंकी बनाने का प्रस्ताव भी अधिकारियों को भेज दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। मिले और जेईन ऑफिस में बहुत से सारे ऐसा टंकी बनी हुई थी और ये 30 साल लगभग पुरानी टंकी थी। इसके रिप्लेसमेंट के प्रपोजल भी हमने बना लिए थे। सुबह लगभग 5 बजे की घटना है और हमारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित थे और उसी टाइम ये गिरने की घटना हुई। उन्होंने हमें सूचित किया और इनकी सूचना मिलने पर हम यहाँ मौके पर उपस्थित हुए और ये लगभग 30 साल पुरानी टंकी है। और इस बीच बड़ी खबर करौली से आ रही है। NSUI ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हिंडौन महाविद्यालय पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया गया। NSUI के पदाधिकारियों ने ताला लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। छात्रों ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग भी की है। तो लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर NSUI के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। इससे पहले टंकी पर चढ़कर भी प्रदर्शन किया गया था और अब सड़क पर उतरकर बकायदा कॉलेज में ताला जड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर राजधानी जयपुर में 15 दिनों तक सड़कों से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाना है। शहर की जो प्रमुख सड़कें हैं, यानी कि जो 11 सड़कें हैं, वहां पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। लिहाजा यह अभियान चलाया जा रहा है। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने 9 जुलाई को इस बाबत बैठक दी थी और बैठक के दौरान निर्देश अधिकारियों को दिए थे। लिहाजा अब ये अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई चल रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो अवैध एनक्रोचमेंट के विरुद्ध शुरू हो गई है। जेडीए ने आज गोपालपुरा बाईपास से अवैध अतिक्रमण को हटाना शुरू किया है। इसके पीछे मुख्य ये कारण है कि जो सड़क सीमा के अंदर जो अवैध अतिक्रमण आ रहे हैं उन्हें हटाया जाए, जिससे यहाँ के जो राहगीर हैं, जो यहाँ का जो ट्रैफिक है वो सुगम हो सके, लोगों को आवाजाही में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। इस वजह से इन अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि गोपालपुरा बाईपास से जयपुर विकास प्राधिकरण की जो ड्राइव है वो शुरू हो गई है। आगामी 15 दिनों तक इसी तरीके से शहर के मुख्य मार्गों, मुख्य बाजारों से अवैध जो अतिक्रमण है वो हटाए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट।
और अब आपको ले चलते हैं टोंक। यहाँ पर देखिए शहर में बारिश के बाद हालात किस तरीके से बिगड़े हुए हैं। बदहाल ड्रेनेज सिस्टम के कारण सड़कों का बुरा हाल है। पानी की निकासी नहीं होने से सड़कें दरिया बन चुके हैं। तस्वीरें देखिए, महज कुछ ही घंटों की बारिश और उसके बाद सड़क तो सड़क, घरों और दुकानों में भी पानी जा घुसा है। कई कॉलोनियों में जल भराव से लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। खासतौर पर बच्चों को बेहद मुश्किलें आती हैं जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं। महिलाओं के सामने भी यही हालात हैं जो परेशान करने वाले हैं। बारिश से पहले व्यवस्था सुधारने का तमाम दावा अधिकारियों का, तस्वीरें उनकी पोल खोलती हुई। बाद टोंक शहर में हालात बिगड़ जाते हैं। आज़ाद नगर अभी हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं किस तरह के हालात हैं और किस तरह के हालात बन जाते हैं। बारिश के दिनों में क्या स्थिति होती है? बहुत बुरी स्थिति होती है साहब, के निकलने से एंड होता है इंसान, चारों तरफ पानी ही पानी होता है और कई दफ़ा जो है शिकायत करी है हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सर। क्या स्थिति रहती है बारिश के दिनों? हमारे यहाँ पर बहुत पानी भरा हुआ अभी भी और कीचड़ ज़्यादा हो रहा है। बच्चों को बारिश के अंदर जाने में भी दिक्कत होती है, मतलब आने जाने वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। हम ही परेशान हो रहे हैं, गाड़ी निकलने में परेशानी, आने में जाने में दिक्कत। पानी के अलग पानी नहीं आ रहा, पानी लेके आते तो पानी गिर जाता है। जिला मुख्यालय पर आप रहते हैं, पार्षद से लेकर सभापति से लेकर अधिकारी लोग यहाँ मौजूद है। क्या कभी शिकायत की? क्या वो देखने आते हैं? सबको कह दिया सर, कोई नहीं सुनाई होती किसी से, सबके पास वो क्या है। कुछ महिलाएं हमारे साथ है, किस तरह के हालात बनते हैं? बच्चे घरों में रहते हैं, नहीं निकल पाते, क्या स्थिति होती है? आने जाने की परेशानी हो रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।